राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 8 जुलाई के पंचांग और राशिफल की। आज क्या तिथि रहेगी, आज का नक्षत्र क्या होगा, आज किस समय पर राहु काल होगा जिसमें हमें शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे आपकी इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी हो। बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों की, जिनकी आज का दिन कैसा रहेगा, आज क्या सावधानी रखेंगे, क्या उपाय करेंगे जिससे उत्तम फलों की प्राप्ति हो। बात करेंगे उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा, इस साल क्या उपाय करें जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी हों। बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन मंगलवार, तिथि आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी रात 12:38 तक, उसके बाद चतुर्दशी तिथि होगी। नक्षत्र ज्येष्ठा सुबह 3:15 तक, उसके बाद मूल नक्षत्र होगा। सूर्योदय सुबह 5:34 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:14 पर होगा। योग की बात करें तो शुक्ल योग रात 10:17 तक, उसके बाद ब्रह्म योग होगा। आज कौलव करण सुबह 11:58 तक, उसके बाद तैतिल करण होगा। चंद्रमा सुबह 3:15 तक वृश्चिक राशि में, उसके बाद धनु राशि में गोचर करेगा। राहु काल आज दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। इस समय पर हमें कोई शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। या दिशाशूल की बात करें तो आज उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशाओं में दिशाशूल है। यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो घर से गुड़ खा कर के निकलिए, तो आपकी इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी होगी। बंधुओं, यदि आज के व्रत पर्व की बात करें तो आज भौम प्रदोष व्रत है। बंधुओं, भगवान शिव का सबसे बड़ा व्रत प्रदोष व्रत कहा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक जो लोग प्रदोष व्रत रख करके भगवान शिव की उपासना प्रदोष काल में करते हैं, उनके सभी जीवन के संकट समाप्त होते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा उनको प्राप्त होती है। इसलिए आज आप प्रदोष व्रत अवश्य कीजिए। बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातक आज मानसिक तनाव की स्थिति से बचें। किसी से विवाद न करें तो उत्तम रहेगा। सेहत का विशेष ध्यान रखिए। अपनी दवाओं को समय पर लीजिए। नौकरी में परेशानियां और रुकावट आ सकती है, लेकिन धैर्य बनाकर काम कीजिए, सभी काम पूरे होंगे। व्यापार में धन हानि की संभावना है, इसलिए आज पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ कर करें, वरना आपको धन हानि हो सकती है या आपका पैसा फंस सकता है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी की बात करें तो आज व्यर्थ की चिंताओं को हावी न होने दें, वरना मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी। उपाय की बात करें तो दूध की धारा से देवादिदेव महादेव का अभिषेक कीजिए, तो आपको उत्तम लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार होगा। अनेक माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में नया निवेश आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को गुड़ का दान दीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। रोजगार की समस्या दूर होगी। आज आपका इंटरव्यू है तो आप सफल हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। अधिकारी और सहकर्मियों का सहयोग
आपके साथ बना हुआ है। व्यापार में धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिए, वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो भगवान कृष्ण की उपासना कीजिए, उनको तुलसी पत्र अर्पित कीजिए, तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके कार्यों की सराहना होगी। परिवार का और भाग्य का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में नया निवेश आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो देवी मंदिर में लाल चुनरी का दान कीजिए। माँ भगवती आपके सभी काम बना देगी। बंधुओं, हमने अभी 4 राशियों पर चर्चा की। आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अपने एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। उनका सवाल है, सपने में दूल्हे का सेहरा देखना किस तरह का संकेत है? सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक इस संकेत को अच्छा नहीं माना जाता। आपको ऐसा स्वप्न दिखाई देता है तो आने वाले समय पर आपके घर परिवार में किसी बात को लेकर के मनमुटाव या विवाद हो सकता है। ऐसा सपना घर में क्लेश की ओर संकेत करता है। किसी भी समस्या का समाधान एक साथ बैठकर के घर के सभी समस्या लोगों को करना चाहिए। आने वाले समय में आपका किसी से कोई झगड़ा भी हो सकता है। बंधुओं, आपको ऐसा स्वप्न दिखाई दे तो आप अगले दिन उठ कर के अपने इष्ट देव की पूजा अवश्य कीजिए, जिससे कि इस स्वप्न के अशुभ फलों से बचा जा सके। बंधुओं, पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। मानसिक तनाव बना रह सकता है। धन हानि हो सकती है, इसलिए आज धन का निवेश बहुत सोच समझ करके कीजिए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। अपनी दवाओं को समय पर आज लेना है। नौकरी में विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार में पैसे का लेन देन सावधानी से करें, वरना धन हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? किसी से भी आज लड़ाई झगड़े की स्थिति से बचें। उपाय की बात करें तो आज हनुमान चालीसा के 3 पाठ कीजिए, तो हनुमत कृपा से आपका दिन उत्तम निकल सकता है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। अनेक माध्यम से धन प्राप्त होगा। रोजगार की तलाश पूरी होगी। आज आपको जॉब मिल सकता है। धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। पूजा पाठ में मन लगेगा। नौकरी में परिवर्तन के चांस हैं। ये परिवर्तन आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। आपके सभी निर्णय आज सही साबित होंगे। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में सभी काम पूरे होंगे। अधिकारियों का सहयोग आपके साथ रहेगा। व्यापार में उन्नति होगी। धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो सूर्य देव को अर्घ देकर उनके मंत्रों का जप कीजिए, तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपका फंसा हुआ धन प्रयास करने से वापस मिल सकता है। सभी कार्यों में आज सफलता मिलेगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में कोई नई डील फाइनल हो सकती है, जिसका लाभ आने वाले समय पर होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे?
आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज गणपति की उपासना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए तो विघ्नहर्ता आपके सभी काम बना देंगे। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल है हमारे दर्शक का, उसका जवाब देते हैं। सपने में किसी की मृत्यु देखना शुभ है या अशुभ? देखिए बंधुओं, स्वप्न शास्त्र के मुताबिक रात में सोते समय हमें अपने किसी करीबी या खुद के मृत्यु के सपने आते हैं, इसलिए लेकिन ये स्वप्न अशुभ होते हुए भी हमें शुभ फल देते हैं। सपने में खुद को मृत देखना या किसी की मृत्यु देखना एक अच्छा संकेत माना जाता है। आपकी आयु में वृद्धि होती है। इसके अलावा अगर आपने किसी करीबी को सपने में मृत देखा है तो यह भी इस बात का संकेत होता है कि उनकी आयु लंबी हो गई है। यह सपना आपके जीवन में आने वाले समय पर नए बदलाव ला सकता है। ऐसे में आपको हर नए कार्य के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। यानी कि स्वप्न में खुद को मरा हुआ या अपने करीबी को मरा हुआ देखना, ये स्वप्न बुरा जरूर है, लेकिन इसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं, बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आलस्य को आज हावी न होने दें, वरना कार्य रुक सकते हैं। अचानक से कोई परेशानी सामने आ सकती है, धैर्य बनाकर रखिए, उसका समाधान हो जाएगा। नौकरी में विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार में आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें, वरना नुकसान हो सकता है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी की बात करें तो स्वास्थ्य का आज विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला जप कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा से आपका दिन अच्छा हो सकता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। रुके हुए काम आज समय पर पूरे होंगे। फंसा हुआ धन आज प्रयास करने से वापस मिल सकता है। अनेक माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। नौकरी में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। कारोबार में मन के मुताबिक सफलताएं प्राप्त होंगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखिए। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ और चना खिलाइए तो आपका दिन और अधिक उत्तम होगा। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सभी कार्यों में आज सफलता प्राप्त होगी। आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। परिवार में शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग आपके साथ रहेगा। व्यापार में धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो ओम विष्णुवे नमः, इस मंत्र का जप कीजिए तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। परिवार और भाग्य का भरपूर सहयोग आपके साथ है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में सफलताएं प्राप्त होंगी। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार में उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज सेहत का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो आज हनुमत उपासना कीजिए। हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 8 जुलाई, आज जिनका जन्मदिन है। हमारी ओर से आपको जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो। आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, 8 जुलाई आज जिनका जन्मदिन है, ये शनि का अंक है। 8 अंक वाले लोग गंभीर, परोपकारी और कर्मठ होते हैं। अद्भुत शक्तियों के मालिक होते हैं। आप जीवन में जो करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपकी वाणी कठोर और उग्र होती है।
आपके मन के बारे में कोई नहीं जान सकता। आपको सफलताएं परिश्रम से ही प्राप्त होती हैं। आपके काम का श्रेय दूसरे लोग ले जाते हैं। शुभ तारीखें आपके लिए 8, 17 और 26। शुभ अंक 8, 17, 26, 35 और 44। शुभ रंग आपके लिए काला, गहरा नीला और जामुनी। अब बात करते हैं आने वाला साल कैसा होगा। इस साल सभी कार्यों में आपको सफलताएं मिलेंगी। पिछले साल के रुके हुए काम पूरे होंगे। व्यापार और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होगी। रुके हुए काम सफलतापूर्वक इस साल अवश्य पूरे होंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। इस साल किसी इंटरव्यू में सफलता प्राप्त हो सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को इस साल विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। सरकारी कामों में भी आपको उम्मीद के मुताबिक उन्नति प्राप्त होगी। छात्रों को विशेष सफलताएं मिलेंगी, इसलिए छात्र वर्ग अपना ध्यान प्रतियोगिता परीक्षाओं पर लगाएं। इस साल कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें। अपने शत्रुओं से परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन विरोधी और शत्रुओं से सावधान अवश्य रहिए। बेकार की चिंताओं को इस साल मन पर हावी न होने दें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें। नौकरी करने वाले लोगों को परिश्रम से सफलताएं मिलेंगी। नौकरी में परिवर्तन इस साल करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर के करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। समय पर आपकी पदोन्नति हो सकती है। बंधुओं, यदि हम कुल मिलाकर कहें तो पिछले साल की तुलना में आज जिनका जन्मदिन है उनको अधिक फलों की प्राप्ति इस साल होगी। यदि आप सामान्य उपाय करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आप इस साल अपने इष्ट देव की पूजा के साथ प्रतिदिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा अवश्य कीजिए। इनके चालीसा का पाठ कीजिए, इनके मंत्रों का जप कीजिए। गरीबों को अन्न और खिचड़ी का दान दीजिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। आप इस साल ये उपाय करते हैं तो आपका आने वाला साल बहुत उत्तम होगा। आपके सभी कार्य पूरे होंगे। बंधुओं, एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। देखिए, आज मंगलवार और भौम प्रदोष व्रत है। जब प्रदोष व्रत मंगलवार का होता है तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इसे दिव्य संयोग माना जाता है। यदि आप अपनी कुंडली के ग्रहों से परेशान हैं, यदि आपको राहु, केतु, शनि ये कुंडली में परेशान कर रहे हैं, इनकी महादशाएं चल रही हैं, साढ़े साती या डहिया चल रही है, तो आज का ये दिव्य संयोग आपके लिए बेहद खास है। आज आप इनकी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। आज आप हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। साथ हनुमान चालीसा के पाठ घी का दीपक जलाकर के मंदिर में ही बैठकर करें। इसके साथ ही प्रदोष काल यानी कि संध्या के समय आप महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें। महादेव को बेल पत्र के साथ सभी पत्र अवश्य चढ़ाएं और उसके साथ ही पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद रुद्राक्ष की माला से ओम महारुद्राय नमः, पुनः मंत्र निवेदन कर रहा हूँ, ओम महारुद्राय नमः, इस मंत्र की एक माला जप कीजिए। हनुमान जी और शिव जी के आगे अपनी परेशानी, कोई भी परेशानी हो और ग्रहों से संबंधित पीड़ा को रखिए, तो आपको इस उपाय को करने से, इन मंत्रों का जप करने से लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। बंधुओं, भगवान शिव का ही अवतार हैं हनुमान जी, तो आज दिव्य संयोग है। इसे विशेष खास माना जाता है शास्त्रों में। जब मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इस संयोग में आप ये उपाय कीजिए, तो आपको ग्रहों की पीड़ा से अवश्य मुक्ति प्राप्त होगी। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह आपसे पुनः मुलाकात होगी। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखें, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। बंधुओं, आपका आज का दिन बहुत उत्तम रहे, आपके सभी काम पूरे हों, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।